मीडिया को भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और बड़े चिंता का विषय है कि भारत में हमारे चौथे स्तंभ की हालत लगातार खराब होती जा रही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अभी जारी किया गया 2026 का। मीडिया हर मुद्दे पर बहस करती है, हर मुद्दे पर चर्चा करती है, लेकिन एक आईना जो हर साल उनके सामने आता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इस पे कोई बहस नहीं होती। होना चाहिए इस पे बात। टोटल 180 देशों की सूची में भारत की जो रैंकिंग है वो 157वें नंबर पर है। कितना चिंता है, मतलब आप सोचिए हम कहां आके खड़े हैं, क्या रैंकिंग है। और ये दिखता भी है, ये रैंकिंग कई बार सही भी लगती है। कई बार हमें लगता है कि शायद हमारे देश की छवि खराब करने के लिए, हमारी मीडिया की छवि को खराब करने के लिए इस तरीके की रैंकिंग जारी की जाती है। नहीं, ये सच्चाई है, हमारा मीडिया है ही ऐसा। क्या ही मुद्दे उठाता है। आप देखिए, मीडिया के मुद्दे अलग ही हैं। दो तीन मुद्दे पकड़ रखे मीडिया ने जिस पे टीआरपी बटोर रहा है। चुनाव आते हैं तो चुनाव के मुद्दे खूब जोर शोर से उठाए जाते हैं, ठीक है। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, यहाँ का जो युवा शक्ति है, उन सब पे कोई बात कभी नहीं मिलेगी आपको। कोई बात करते ही नहीं है, ठीक है। छात्रों के साथ कुछ भी होता है, कोई मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। देश के अंदर गरीबी है, कोई मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। श्रमिकों और मजदूरों के साथ कुछ हो रहा है, कोई मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। बस मीडिया एक ही रंग में रंग गया है और उसी के कारण से ये आईना है, ये तस्वीर है मीडिया की। मीडिया को इस पे बात करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए कि क्यों 157वें नंबर पर आप विश्व में हैं, भारत की मीडिया। ये एक बहुत गंभीर स्थिति है, वेरी सीरियस कंडीशन पे आते हैं। हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब चौथा स्तंभ जैसा नहीं रह गया है। कहां दिख रहा है आपको चौथा स्तंभ? दिख रहा है, एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, आरएसएफ, उसके द्वारा जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। 2026 का फिर जारी किया गया। 2025 में भी हालत बहुत खराब थी। 2025 में 151वें नंबर पे थे। हमें इंप्रूव करना ही नहीं है, हम तो अपने आप को और नीचे, अभी हम 180वें नंबर पर ले जाकर दिखाएंगे अपने आप को। इस संकल्प के साथ भारत की मीडिया आगे बढ़ रही है। मीडिया ट्रायल करने में लगी हुई है। कोई मुद्दा आता है, मीडिया ट्रायल करने लग जाती है, ये होगा ये होगा। जो मुद्दा कोई काम का नहीं, जो मुद्दा नहीं है, बस उस पर डिस्कशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पे एक गंभीर आईना है। देखना चाहिए भारत की मीडिया को, ये समझना चाहिए कि अब कहाँ जाके खड़े हो चुके हैं। भारत की वर्तमान स्थिति वेरी सीरियस श्रेणी में बन चुकी है। प्रेस स्वतंत्रता 25 वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर चली गई है। दुनिया में लगभग 52.2% देशों की बहुत कठिन और गंभीर श्रेणी में स्थिति बनी हुई है। पूरे विश्व की हालत खराब है, उसमें भारत की हालत यह है। तो मीडिया को अपना दम्भ नहीं भरना चाहिए, एक झूठा दम्भ है। क्या आपने अपनी रैंकिंग पे कभी गौर किया है? ये रैंकिंग ला के खड़ा करिए ना 100 के नीचे, और 100 ही क्यों, 50 के नीचे लाइए, 50 ही क्यों, 25 के नीचे लाइए, तो समझ में आता है, ठीक है। तो 2026 की जो ये पूरी रैंकिंग जारी हुई है, इस पे पहली बात तो हमारे मीडिया की हालत 157 भी है, बहुत ही चिंता का विषय है। यूनेस्को के द्वारा इस वर्ष की थीम जो है रखी गई है, शांति के भविष्य को आकार देना, है ना, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ पीस। ये आपका जो है थीम रखी गई है। इस वर्ष जो है लीगल इंडिकेटर सबसे तीव्र गिरावट देखी गई है। 110 देशों में पत्रकारों के खिलाफ कानूनों का दुरुपयोग बढ़ा है। और एक चीज और है, हमारे यहाँ जो सही बोल भी रहा है, जो बात रख भी रहा है, उसकी स्थिति बहुत खराब, उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। उसके ऊपर केस हो रहा है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है, उसको चैनलों से निकाल दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे स्वतंत्र पत्रकार हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, उनके वीडियोस को डाउन किया जा रहा है। नंबर 1 पर नॉर्वे है, पिछले 10 वर्षों से लगातार नंबर 1 पर ही है। अब नॉर्वे मॉडल को समझे ना हमारी मीडिया, एक बार चर्चा तो करे कि नॉर्वे मॉडल क्या है। सरकार पे भी दबाव जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। नॉर्वे के बाद डेनमार्क है, ठीक है, छोटे देश हैं, लेकिन इनका कुछ तो मॉडल होगा। इस मॉडल पे भी चर्चा चल सकती है। नहीं चलाएंगे, कभी नहीं चलाएंगे, ठीक है। फिर स्वीडन है, ठीक है। नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वो हैं, एस्टोनिया है, फिर नीदरलैंड है। टॉप 3 कंट्री याद रखिए, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। क्लियर है। और भारत की स्थिति 157, सबसे खराब स्थिति इरिट्रिया की बनी हुई है। इरिट्रिया 180वें नंबर पर है, अंतिम स्थान पे है। चाइना की हालत, चाइना 178वें नंबर पर है। उत्तर कोरिया 189वें नंबर पर है। हम चाइना से कम थोड़ो ना है, हमारी भी तो रैंक 157वें नंबर पर है।
चाइना 178 नंबर पर, उत्तर कोरिया 189वें नंबर पर, उससे बुरा इरिट्रिया की है, अफगानिस्तान 175वें नंबर पर। तो मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका के पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक क्षेत्र बना हुआ है अभी भी। गाजा युद्ध के कांड से रिकॉर्ड संख्या में बहुत सारे पत्रकारों को मारा भी गया ताकि वो सच्चाई न दिखा दे। भारत में रैंकिंग का कारण क्या है, क्यों भारत में रैंकिंग खराब है, मैं आपको बताता हूं इसकी सच्चाई। एक तो पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का केस हो रहा है, देशद्रोह का केस, बीएनएस की धारा 152, यूएपीए लगा दिया जा रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, उनको मार के टैंकों में दफना दिया जा रहा है, सीवेज टैंक, सेप्टिक टैंक, ऐसे टैंक जगह पे दफना दिया जा रहा है। तो एक तो लगातार लीगल इंडिकेटर्स ये जो है पत्रकारों को बोलने की स्वतंत्रता छीन रहे हैं। लगातार मीडिया क्षेत्र में अब आ चुके हैं व्यापारी लोग, बड़े बड़े व्यापारी समूह, मीडिया का केंद्रीकरण हो चुका है, मीडिया संस्थानों का अधिग्रहण हो चुका है, बड़े बड़े कारपोरेट जगत के लोग मीडिया चला रहे हैं जो सरकार के द्वारा ऑपरेटेड है। संपादकीय स्वतंत्रता प्रभावित हो चुकी है, लोग बड़े बड़े पत्रकार छोड़ रहे हैं अपने आप को, कुछ पत्रकार तो फिल्मों में भी चले गए, क्या करें। पत्रकारों की सुरक्षा, जो फील्ड रिपोर्टिंग होती है, ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, उन्हें शारीरिक हिंसा, इनफैक्ट पुलिस तक मार देती है। मैं देखा हूं ऐसे बहुत सारे वीडियो, आपने भी देखा होगा कि पत्रकार जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसी को जो है डंडा बरसा दिया। शारीरिक हिंसा, ऑनलाइन उत्पीड़न, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्र जैसे कश्मीर, काम करने वाले पत्रकारों के प्रति खतरा बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट या जो ट्राइबल एरिया है, जो नक्सलाइड एरिया है, और सरकार तो मतलब सरकारी जो हस्तक्षेप है, मीडियाओं को डर बना हुआ है। सरकार भाई मीडिया के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चलाना, सब कुछ के लिए पैसा लगता है, फंडिंग चाहिए, फंडिंग विज्ञापन से आती है, सरकारी विज्ञापन नहीं मिलेंगे। जो लोग सरकार के मेन स्ट्रीम से हट के बात करेंगे, सरकार विज्ञापन ही नहीं देगी। तो मीडिया आउटलेट्स में जितने भी सत्ता प्रतिष्ठान हैं, उनका जो सरकार की तरफ रुझान बढ़ा हुआ है, सिर्फ वो पैसा, व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं बचा है। तो ये एक कंडीशन है। हमारे यहाँ पे सबसे अच्छी यदि कोई अभी मीडिया रैंकिंग है तो नेपाल की अच्छी है, 87 है, ठीक है, श्रीलंका की 134 है, भूटान की 150 है, सोचिए भूटान भी बहुत गंभीर श्रेणी पे, बांग्लादेश 152, पाकिस्तान 153, पाकिस्तान से नीचे हैं भाई। हम संविधान में पढ़ते रहते हैं आर्टिकल 19(1) मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता इसी में सम्मिलित है, आर्टिकल 19(1) में ही प्रेस की स्वतंत्रता है, लेकिन इससे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मौलिक अधिकार माना जाता है। उच्च प्रतिबंध, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे। 19(1) पढ़ के हमें लगता है अरे आर्टिकल 19 से तो सारे हमें अधिकार मिल रहे हैं, लेकिन 19(2) तो पढ़िए, राज्य की संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के आधारों पर प्रेस में प्रतिबंध है। आए दिन अभी जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, सोशल मीडिया है ना, यदि वो कुछ बोल देते हैं उनके खिलाफ तुरंत मुकदमे हो जाते हैं। आर्टिकल 19(2) तुरंत लग जाता है, ठीक है। एक केस था, 2-3 सुप्रीम कोर्ट के केस आए। एक रोमेश टॉफर बनाम मद्रास राज्य केस 1950 में आया, वेनेट कोलमैन बनाम भारत संघवाद 1973 में आया आपका। इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का आधार बताया, लेकिन यह आधार है नहीं, ये सिर्फ बातें हैं, बातों से कुछ नहीं होता है। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। रैंकिंग सुधार के मामले में स्वतंत्र पत्रकारिता कभी, अब स्वतंत्र पत्रकारों की हालत बहुत खराब है, जगह जगह मार खा रहे हैं, या तो उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है या तो उनके ऊपर केस हो रहा है। सरकार को चाहिए कि स्वतंत्र पत्रकारिता को कानूनी सुरक्षा प्रदान करे, मीडिया संस्थानों की विविधता सुनिश्चित हो, सूचना के अधिकार के खिलाफ जो डिजिटल युग चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेक न्यूज, इन सबसे बचाए चीज़ों को, लेकिन कम से कम देश के इस रैंकिंग व्यवस्था को सुधारे। कुछ तो आधार हैं और वो दिखते भी हैं। कहाँ मुद्दे उठते हैं? जनता के मुद्दे तो गायब हो चुके हैं। आज के न्यूज़ उठा के देख लीजिए, अब तो न्यूज़ चैनल कोई देखता ही नहीं इसी कार्ड से। बड़े बड़े पत्रकार सब सोशल मीडिया, यूट्यूब पे आ चुके हैं, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे सब जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है और इस चिंता के विषय को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये एक तस्वीर है, ये एक आईना है, एक दर्पण है भारत की मीडिया के लिए, सरकार के लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो पेरिस का एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसके द्वारा जारी किया जाता है। 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। 180 देशों की प्रेस स्वतंत्रता के आधार पर रैंकिंग करता है। यह सूचकांक मुख्य रूप से 5 प्रमुख संकेतकों पर देखता है कि कितना पत्रकारिता पर राजनीतिक दबाव रहता है, कानूनी ढांचा कैसा है,
प्रेस की सुरक्षा और अभिव्यक्ति पे जुड़े हुए कैसे कानून हैं, आर्थिक संदर्भ पे चीज़ें देखता है कि कौन मीडिया का स्वामित्व कर रहा है, कौन केंद्रीकरण कर रहा है, कौन आर्थिक दबाव बना रहा है, और सामाजिक और सांस्कृतिक मीडिया के प्रभाव की बात भी करता है। पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, जेल और उत्पीड़न की घटनाओं की बात भी करता है। और इस कारण से जो है पूरे दुनिया भर में यह स्थिति बनी हुई है। ठीक है, दुनिया भर में जितने भी आपके रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वाली बात है, पत्रकार, शोधकर्ता, कानूनविद को 25 मतलब इनको सबको लेकर के पूरा बनाया तो गया, लेकिन अल्टीमेट कहीं ना कहीं पे ये एक सच्चाई है, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको जो है मैं एक इम्पॉर्टेंट विषय वस्तु के बारे में आप सभी से चर्चा थी, चिंता का विषय। आपकी राय क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन पे बताइए।